तो रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी भी जिस समय के खराब हो जाते हैं। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी में कोई जीतता और हारता नहीं है, जिस समय कि आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद किसी मंजिल तक पहुंचते हैं, तभी आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। लव द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, लव द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, बट डोंट लव द रिजल्ट। रास्ते में मुसीबतें आएगी, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, हंसी आएगी, खुशियाँ आएगी, कभी गम भी आएंगे। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अविनाश कुमार। और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और बहुत जल्दी रोना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, मेरा नहीं हुआ, मैं क्या करूं। लोगों में बिल्कुल पेशेंस रहा ही नहीं है। लोगों को हर चीज़ विद इन अ स्नैप ऑफ सेकंड चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे को कोई चीज़ अगर एकदम चुटकी में चाहिए तो हाँ, वेंडिंग मशीन में मैंने डायरेक्टली प्रेस किया, बट यू नीड टू पे द प्राइस ऑफ इट। सो आपको हर चीज़ की प्राइस पे करनी पड़ती है, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती। और अगर आपको कोई चीज़ जल्दी चाहिए तो कोई उसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, जो कि हो सकता है हार्ड वर्क, या फिर आप कहें स्मार्ट वर्क। और कहीं कहीं पर कुछ लोग इसे मिसकन्फ्यूज़ करते हैं। हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि जो करंट सेंचुरी है, जो करंट जनरेशन है, रिलाय ऑन स्मार्ट वर्क। उन लोगों को ऐसा क्रेज छा गया है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हार्ड वर्क कांट बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट वर्क। बिकॉज हार्ड वर्क की जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी फील्ड हो। अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो क्या उसका कोई शॉर्टकट है? क्या उसका कोई स्मार्ट वर्क है? हाँ, अगर आप कहेंगे कि कुछ छोटी मोटे हैक्स को या फिर कुछ छोटे मोटे जिसे टिप्स और ट्रिक्स कहते हैं, वो एक्चुअली प्रिकॉशंस रहते हैं। हाँ, आप उसे मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा चलने में आसानी हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीधा एक छलांग मारी और डायरेक्टली आप वहाँ पर जा करके पहुँच जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि शॉर्टकट नहीं होता, हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। चाहे आप आज कर लें, चाहे कल कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या फिर तो आप 10-20 साल नॉर्मल तरीके से मेहनत करते रहें और आप आराम से कमाते रहें, या फिर तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 साल पूरी दिल लगा करके मेहनत कर लें, और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली किसी भी फील्ड में, अगर 2 साल कंटिन्यूसली मेहनत करने के बाद भी, तो आप अपना नाम बदल दीजिएगा। हालांकि नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं मिली तो उसके बाद भी काम करते रहना है। पर मेरे कहने का यही मतलब है, अगर आपने दिल लगा करके किसी में एक चीज़ में अगर पूरी जान लगा दी, तो वो आपको जान बन जाएगी, और जान बनने के बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगी कि पूछो मत। तो इसीलिए आपको मेहनत करते रहनी चाहिए। मेहनत करने में थकना नहीं चाहिए। मेहनत एक थकान नहीं है, मेहनत की जो प्रोसेस होता है वो असली चीज़ है। आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि एक छोटा बच्चा एक शॉप में जाता है और वहाँ पर मेरे को बोलता है कि एक गिटार, उसे गिटार वाला एक जो टॉय होता है, टॉय गिटार उसे बहुत पसंद आता है। तो बोलता है कि शॉप से कि मेरे को ये खरीदना है। तो ओनर कहता है कि डेफिनेटली यू नीड मनी। तो वो बच्चा कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो कहता है पैसे के बिना तो नहीं मिलेगा बच्चा, तो जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो आ जाना। बोलता है मेरे मॉम डैड तो पैसे नहीं देते। तो वो बोलता है कि ठीक है, जिसमें कि तुम कमा लेना तब यहाँ पर आना। तो वो बोलता है कि यार अब तो मेरे को नहीं मिल रहा। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, जब वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है, तो ठीक बहुत टाइम के बाद वो अपनी कार लेकर के विद बॉडीगार्ड्स उसी जगह पे आता है। वो उसी टॉय शॉप में जा करके बोलता है कि मुझे ये टॉय गिटार खरीदना है। वो कहता है कि क्यों, आपको यही क्यों खरीदना है? तो याद करता है, आपको याद है कि मैं छोटे में बच्चा आया था और मेरे को यही खरीदना था, और आपने मेरे को कहा था जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो आ जाना। तो आज मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो आज मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है? अब तो आप इतने अमीर बन गए हैं, अब तो ये गिटार नहीं, आप गिटार की तो पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। आपके छोटे से वो बच्चे वाले गिटार की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा उस इंसान ने कि अभी भी मेरे दिल के किसी कोने में वो डायरेक्टली वो गिटार की जो लेने की इच्छा है वो अभी भी एकदम प्रबल है, वो अभी भी प्रज्वलित है। मेरे को वो गिटार अभी भी चाहिए, मेरे दिल में कहीं ना कहीं पर है। तो बोलता है पर इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो इसकी तुम्हारे लिए कोई वैल्यू भी नहीं है, बस तुम यूँ ही खरीदना चाहते हो। तो वो लड़का कहता है कि आप ऐसा मेरे को क्यों कह रहे हैं, कि मेरे को आप डायरेक्टली दे भी सकते हैं, तो असली में आप ऐसा मेरे को मना क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि पता है, असल में ज़िंदगी में कुछ जीत और हार नहीं होती है। जिसमें तुम्हारे पास पैसे नहीं थे उस समय तुम्हारी दिल में उसकी चाह थी, अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो बस तुम उसे ले देना चाहते हो। अब तुम्हारे पीछे कोई वजह नहीं, बस तुम इसे लेना चाहते हो, और जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो हाँ, वो तुम्हारी चीज़ पूरी हो सकती है। तो ज़िंदगी में कोई जीतता और हारता नहीं है। असल में वो जो एक छोटा सा बच्चा तुम देखते हो, जो कि तुम्ही का रिफ्लेक्शन है, जो कि तुम ही कभी थे, वो छोटा बच्चा भी एक्चुअली गिटार चाहता था, और अगर उसे उस समय गिटार मिल जाता तो वहाँ बस उसे छोटा मोटा खेलता और थोड़ा बहुत उठा करके पटक देता और वो टूट जाता, और उसके लिए कोई अहमियत नहीं रहती। और आज की डेट में जिसमें तुम इसे खरीद रहे हो और तुम्हारे पास पैसे हैं, तो आज भी तुम्हारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। बस तुम इसे पैसे दिए और खरीद लिया, और बस वो घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। असली ज़रूरत क्या है? वो जो तुम्हारे दिल में जो उसकी चाह थी, जो तुम्हारे दिल में उसकी बर्निंग डिज़ायर थी, जो दिल में तुम्हारी उसको पाने की चाह थी, उसके लिए तुमने इतनी मेहनत की, और वो जो तुम्हारे दिल में हसरत थी, जिसे तुमने उस चीज़ को लेकर के उतनी मेहनत करके तुम इस मुकाम पे पहुँचे हो कि अब तुम इसे खरीद सकते हो, असली मज़ा उसमें है। सो लव द प्रोसेस ऑफ सक्सेस, लव द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल, बट
डोंट लव द रिजल्ट, डोंट डायरेक्टली लव द रिजल्ट, बट लव द प्रोसेस ऑफ इट। अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लिया ना, तो आपको एक दिन तो मंजिल पहुंच ही जाएगी। आप रास्ते को एंजॉय करना सीखिए। रास्ते में मुसीबतें आएगी, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, हंसी आएगी, खुशियाँ आएगी, कभी गम भी आएंगे, कभी पूरा का पूरा हार्ट ब्रेक भी होगा, कभी ब्रेकअप होगा, कभी अच्छी गुडी टाइम्स आएंगे। तो दिस इज़ वॉट लाइफ इज़। लाइफ अगर डायरेक्टली एकदम सिंगल लाइन में चली जाए तो उसका मतलब लाइफ थोड़ी है। लाइफ का तो रियल मज़ा वही है कि जब अप्स आए, डाउन्स आए। आपने देखा होगा डेफिनेटली इसी ये में जिस समय कि पेशेंट का डायरेक्टली अप एंड डाउन चलता रहता है, तो वही तो वो जिंदा रहता है। अगर वो एकदम स्ट्रेट लाइन चली गई तो एकदम मर गया। तो रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी भी जिस समय कि ख़राब हो जाते हैं, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि इंसान डायरेक्टली रुका हुआ रहे और वो एकदम आगे भी बढ़ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिस समय कि आप मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद किसी मंजिल तक पहुँचते हैं, तभी आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। एक इंसान जिसने मेहनत नहीं की और वो अचानक से ओवरनाइट करोड़पति बन गया, ओवरनाइट उसको सारी चीज़ मिल गई जो वो चाहता था, तो उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू कहते हैं ना कि जिसमें हम कुछ पे करते हैं तब उसकी रियल वैल्यू होती है। तो असली वैल्यू तभी होती है जिसमें कि आप मेहनत करके पहुंचते हैं, और मेहनत करके कोई चीज़ पहुँचे, अगर आप उसके लिए फेल भी होगा तो अल्टीमेटली आपको उसको पाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो मेहनत करके पाई है। सो दिस इज व्हाट द रियल थिंग इज। साइनिंग ऑफ, अविनाश कुमार।